डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ मेजर चेंजेस अबाउट द नाइपर जेई 2024 एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वेदर हमारा चाहे हम फीस को लेके बात करें या हम सीट को लेके बात करें या चाहे हमारा यहाँ पे मेजर मुद्दा होने वाला है जो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो बदलाव है उसके बारे में बात करूंगा और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जरूर ये चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आई एम नॉट फीलिंग दैट मच हैप्पी कि ये नाइपर के इंफॉर्मेशंस को अनाउंस करते हुए मुझे वो खुशी मिल रही है जो मैंने लास्ट ईयर फील किया था। इस बार जो सीट के साथ खिलवाड़ किया गया है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिल तोड़ने वाला है और एक उन बच्चों के लिए जिनका एक ड्रीम होता था फार्मा एमबीए के लिए, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिलने वाला है। क्योंकि फार्मा एमबीए की सीट्स यहाँ पे रिड्यूस किया गया है जो एक अनकंडीशनल है या मैं बोलूं कि सिंपल अनएक्सेप्टेड है। कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड पार्ट होता था स्टूडेंट्स के लिए और यहां पे स्टूडेंट्स उस चीज के थोड़ा सा अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन जो मेरे पास पॉजिटिव न्यूज है वो साथ में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं अबाउट द इंफॉर्मेशन ब्रोशर नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाइपर जेई 2024 के बारे में। जब आप जाओगे सिंपली वेबसाइट पे naipar.guwahati.ac.in पे जाओगे, नाइपर जेई की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको ब्रोशर मिल जाएगा। आप उस ब्रोशर को देखोगे और ये ब्रोशर का पीडीएफ भी मैं यहाँ पे लिंक करा दूंगा इस वीडियो के नीचे में। आप इसको डाउनलोड करके और भी थोरली एक बार रीड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जाओगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको अबाउट द नाइपर्स, हमारे नाइपर्स कहां पे हैं, जो हमारे टोटल 7 नाइपर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। नाइपर सासनगर, मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायबरेली, हाजीपुर, कोलकाता, ये 7 नाइपर्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर द इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे ये नाइपर इंस्टीट्यूशंस हैं और हर नाइपर की क्या क्वालिटी है, वहां पे क्या स्पेशलिटी है, उस सारी चीजों के बारे में भी इसमें बात किया गया है और वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप उनको चाहो तो एक एक इंडिविजुअली जितने भी हमारे नाइपर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या बेनिफिट है उनको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। बट मेरा यहाँ पे जो स्टार्टिंग पार्ट होगा फ्रॉम द एलिजिबिलिटी से शुरुआत करने वाला हूं। मैं बेसिक चीज को थोड़ा सा जो इंडिविजुअल नाइपर्स के बारे में है उनको थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा, उनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा, सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। जब आप ये पार्ट 2 पे आओगे, मास्टर प्रोग्राम के लिए बात करोगे, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशंस और उनके बारे में कौन कौन से ब्रांचेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं एज यूजुअल लास्ट ईयर के जैसे भी इस बार हमारे जो मास्टर प्रोग्राम है नाइपर में उनको इन्होंने 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मास्टर इन साइंस दैट इज द एमएस फॉर्म के बारे में बात करूंगा। और एमएस फॉर्म प्रोग्राम हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसकी एलिजिबिलिटी बी फॉर्म के साथ साथ एमएससी भी दिया गया है। मैं पर्टिकुलरली अगर फील करूं तो बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट होंगे कि अगर इस चीज से कोई खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एमएससी करने के बाद कोई स्टूडेंट एमफॉर्म करने के लिए आएगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये कोई ज्यादा इशू वाला मुद्दा नहीं है कि हाँ एमएससी को एलिजिबिलिटी क्यों दिया गया है। एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द मेडिकल केमिस्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट, एमएससी बॉटनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात करूंगा तो ऐसा चीज बहुत रेयर देखने को मिलेगा। सो मेनली बी फॉर्म एलिजिबिलिटी है। तो इसलिए अगर हाँ यहाँ पे बीएससी एलिजिबिलिटी होती तो थोड़ी सी आपके लिए टेंशन वाली मुद्दा होता, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे टोटल हमारे 9 बात करूंगा ब्रांचेस हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मास्यूटिक्स जिसकी केवल प्योर कोर यहाँ पे बी फॉर्म एलिजिबिलिटी है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी की बात करूंगा, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ट्रेडिशनल मेडिसिन, नेचुरल प्रोडक्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन ब्रांचेस में हमें यहाँ पे मास्टर इन साइंस फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिलेगा। प्लस सेकेंडरी अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा दैट इज द एमफॉर्म मास्टर इन फार्मेसी प्रोग्राम हमारा 3 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे रन होने वाला है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर द फॉर्मुलेशंस, और जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का चहेते ब्रांच में से एक है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इन द फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट, फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए। और एमबीए इस बार नाइपर हैदराबाद और नाइपर अहमदाबाद से हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ नाइपर मोहाली में 50 सीट्स देखने को मिलेगा, जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा आपको देखने को मिल सकता है। वाइल अगर मैं बात करूंगा मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस यहाँ पे सीट्स बढ़ाई गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा होता है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री की बात करेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री जहां पे हमारा आता है उसमें भी हमारा एमटेक देखने को मिलेगा। मेडिकल डिवाइसेस की बात करेंगे, वन ऑफ द आज की डेट पे सबसे ज्यादा ये भी हमारे
स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। सो ये हमारी सीट्स इसमें इंक्रीज होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है स्टूडेंट्स के लिए। इसको फील करना चाहिए कि हाँ, हमारे पास एमबीए ना सही तो क्या हुआ, मेडिकल डिवाइसेस हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री भी नाइपर अहमदाबाद ओनली ऑफर करती है। अगर मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं इंडिविजुअल कॉलेज वाइज, जरा देखिएगा, लास्ट ईयर जो हमारी सीट्स थी वो 1058 पोस्ट थी, और इस बार जो हमारे 100 सीट्स ऑफ द फार्मा एमबीए जो नाइपर अहमदाबाद और हैदराबाद में रिड्यूस किया गया है, उसके बाद भी हमारी कुछ सीट्स इंक्रीज होकर टोटल सीट्स आज हमारी 990 होने वाली हैं। तो 990 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो नाइपर्स में एडमिशन ले सकते हैं इन द डिफरेंट ब्रांचेस वाइज। जैसे एमबीए की बात करूंगा तो जरा देखिएगा, एमबीए इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको नाइपर मोहाली में देखने को मिलेगा फॉर द 50 सीट्स। जबकि मेडिकल डिवाइसेस की बात करेंगे तो मेडिकल डिवाइसेस हमारी इंक्रीज की गई हैं इंडिविजुअलाइज हर जगह, सो टोटल 62 पोस्ट होने वाली है। और हाँ, एक और जो सबसे बड़ा यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, जो लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कि विद द एमफॉर्म दे कैन फर्दर गो फॉर द पीएचडी, वो इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स इस बार हटा दिया गया है और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स रन नहीं कर रहे हैं नाइपर्स। तो वो थोड़ा सा बदलाव, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीपैट की एलिजिबिलिटी 3 इयर्स है, तो आप मास्टर प्रोग्राम करने के बाद इसी जीपैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप फर्दर पीएचडी के लिए जा सकते हो और वही सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो इसलिए उसको पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही लेके चलिएगा, ज्यादा उसको नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। एमटेक इन फार्मास्यूटिकल की बात करूंगा, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में प्रोसेस केमिस्ट्री में टोटल हमारी 40 सीट्स है। एमटेक हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 120 पोस्ट देखने को मिलेगी। सो टोटल हमारी यहाँ पे 990 पोस्ट इन द कंपैरिजन ऑफ द लास्ट ईयर जो हमारी 1058 पोस्ट थी, उनसे लगभग हमें यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 68 पोस्ट हमारी टोटल घटती हुई देखने को मिल रही है। बट फिर भी 990 पोस्ट हैं, तो हमें उनमें से तो एक ही पोस्ट चाहिए, और आपकी मेहनत अगर उतनी अच्छी है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जरूर बहुत अच्छा करोगे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द सर व्हाट अबाउट द फी स्ट्रक्चर। अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहां पे भी थोड़ा सा एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा कि इस बार जो फी स्ट्रक्चर है वो भी हमारा चेंज कर दिया गया है। जी हां, और अगर आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर हमारा सीजीपीए मिनिमम बैचलर में कितना होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका 60% मार्क्स या मैं बोलूं 6.75 सीजीपीए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द किस सेमेस्टर में आपकी कौन सी बैक लगी थी, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। ओवरऑल आपका सीजीपीए 6.75 और परसेंटेज आपका 60 होना चाहिए अगर आप नाइपर में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो उसके बारे में बात करूंगा। सो ज्वाइंट काउंसलिंग कमेटी यहाँ पे जो जेई 2024 की बनाई गई है, उसके लिए यहाँ पे फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंडीशंस दी गई है। अच्छा, अब अगर हमारा एक चीज आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अगर मैं बात करूंगा 10 पॉइंट्स स्केल यानी 6.25 कर दिया गया है, 50% 5% मार्क्स है फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल के लिए हमने बोला कि 60% और 6.75%, और एससी एसटी के लिए हमारा यहाँ पे 6.25 और 55% कर दिया गया है। जबकि हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करेंगे तो वहां पे जो हमारा परसेंटेज सीजीपीए रखा गया है 5.75 कर दिया गया है और 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और हाँ, इनके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी एक और जो पॉइंट्स यहां पे दिया गया है, द स्टूडेंट मस्ट हैव द जीपैट गेट और नेट क्वालिफाइड। अगर आप जीपैट या गेट या नेट क्वालिफाइड है तभी आप इनको फिल कर सकते हो। मींस अगर आप सपोज बीबीएससी, एमबीबीएस या बीएमएस स्टूडेंट्स या बीडीएस स्टूडेंट्स भी हैं तो आपको एटलीस्ट नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है और वहां पे ये होना चाहिए। नाउ जो स्कोर कार्ड हमारा होता है वो हमें काउंसलिंग के टाइम पे हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो इसलिए अभी उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर द जीपैट स्कोर कार्ड आपका ये फॉर्म फिर से ओपन होगा और वहां पे आपको स्कोर कार्ड सबमिट करना पड़ेगा एज लाइक द लास्ट ईयर, जैसे आपको देखने को मिला था। अच्छा, रिजर्वेशन कैटेगरी वही सेंट्रल पॉलिसी एप्लीकेबल है, चाहे एससी एसटी की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस सेक्शन की बात करूंगा, ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा, सबके लिए वही हमारा जो सेंट्रल कैटेगरी रूल्स होते हैं वही एप्लीकेबल किया गया है। नाउ अब अगर हम इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं हमारे मेनली फी स्ट्रक्चर की तरफ, अगर हम यहाँ पे मूव ऑन करें, सो एडमिशन फॉर द ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए वो अलग कंडीशन है, उस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे शेड्यूल के बारे में बात करूं, जो हमारा टाइम टेबल दिया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें
फॉर्म स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग की डेट दी गई है 25 अप्रैल और लास्ट डेट हमारे पास होने वाली है 24 मई। अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करूंगा, एग्जाम डेट की बात करूं या मैं रिजल्ट की बात करूं, वो फर्दर बाय द नाइपर गुवाहाटी, फर्दर नाइपर जेई के वेबसाइट पे रिलीज किया जाएगा। तो इसलिए अभी उसके बारे में कोई खास यहां पे कंडीशंस नहीं दिया गया है। और हां, इस बार अगेन एक कंडीशंस और दे दी गई है, जो नाइपर एमबीए में एडमिशन लेने वाले हैं उनका यहां पे फिजिकल काउंसलिंग किया जाएगा और उनका ग्रुप डिस्कशन रखा गया है। यानी जीडी फिर से आ गया है, जो 2 साल 3 साल से नहीं कराया जा रहा था, वो अगेन इस बार ऐड कर दिया गया है। तो जीडी देना इस बार मस्ट होने वाला है। अब अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लिया, हमारी डेट की बात कर लिया, उसके पहले जरा मैं एक बार फीस स्ट्रक्चर पे आता हूं। हमारे जो फॉर्म की फीस स्ट्रक्चर होने वाली है, ये हमारी मेनली 3 कैटेगराइज होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा, जो एडमिशन टेस्ट फीस है फॉर द एमएस फॉर्म, एम फॉर्म या फार्मा एमबीए, अगर आपका टारगेट ये है और इनके लिए आप जा रहे हो, तो फॉर द जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3000 फॉर्म फीस होने वाला है, वाइल एससी एसटी के लिए हमारा 1500 का ये फॉर्म होने वाला है। वहीं अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो एमटेक कोर्सेज के लिए मेजर बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस के लिए जाने वाला है, उसके लिए 3000 और 1500 अलग हो जाने वाली है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सपोज दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्म फिलअप करना चाह रहा है, दैट मींस वो एमएस, एमटेक और फार्मा एमबीए के लिए भी जा रहा है और साथ ही साथ वो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, प्रोसेस केमिस्ट्री के लिए भी जा रहा है, तो आप वहां पे कॉमन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और आपको वहां पे फीस जो देनी पड़ेगी फॉर द जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4500 और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2500 रुपीस कंबाइंड फीस होने वाली है। सो अगर मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कोशिश करिए, अगर आपका टारगेट है नहीं सर मुझे सिर्फ फार्माकोलॉजी, रेगुलेटरी, टॉक्सिकोलॉजी या इन सब में करना है, एमएस या एम फॉर्म ही करना है एमबीए के साथ में, तो आप इससे प्रेफर करिएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है नहीं सर अगर ये नहीं मिला तो हम प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते हैं, तब आप ये 3rd कैटेगरी वाले में फॉर्म फिलिंग करिएगा और इस कैटेगरी में जाके आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको वहां पे दोनों की बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। नाउ अब जब हमारी बात आती है नाइपर जेई 2024 के एग्जामिनेशंस के सेंटर्स के बारे में बात किया जाए, सो यहां पे टोटल 20 सेंटर्स ही बनाए जाने वाले हैं। सो इसलिए बहुत ध्यान से अपने आसपास के एरियाज के ही सेंटर आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैं बात करूंगा अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, रांची, त्रिवेंद्रपुरम एंड विजयवाड़ा, यही टोटल हमारे 20 सेंटर्स एग्जामिनेशंस के होने वाले हैं। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिलिंग करिएगा तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कहां पे जाके एग्जाम देना है। अच्छा, एक और जो इसमें मेजर चेंज इस बार देखने को मिला है वो हमारा क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया गया है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा तो लास्ट ईयर 160 क्वेश्चंस फ्रॉम द फार्मा सेक्शन से थे और 40 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ इनसे होते थे। इस बार इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया है, मींस टोटल हमारा जो पेपर होगा वो 200 क्वेश्चंस और हमारा ये 100 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि हर एक सही आंसर पे आपको यहां पे 0.5 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे 1/4 की है, यानी अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.125 मार्क्स यहां पे डिडक्ट कर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव है इसमें 2 सेक्शन कर दिए गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो हमारा होने वाला है जिसमें 25% क्वेश्चंस होंगे, 25% क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं यानी टोटल 50 क्वेश्चंस हमारे होंगे कहां से, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से होने वाले हैं। जबकि हमारे जो रिमेनिंग 150 क्वेश्चंस होंगे वो कहां से देखने को मिलेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मा सिलेबस से देखने को मिलने वाले हैं। एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वही है जो हमारा पहले भी होता था, दैट इज द 2 आवर्स, यानी 2 घंटे में 200 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग मेरा ये एग्जामिनेशन होने वाला है। नाउ अब अगर हम ओवरऑल फीस की बात करें, हाँ जी, ओवरऑल फीस में भी आपको काफी ज्यादा बदलाव इस बार देखने को मिला है। मैंने आपसे बात किया नेगेटिव मार्किंग के रिलेटेड, each questions carried out the 0.5 marks
एंड ईच इनकरेक्ट आंसर विल डिडक्ट द 0.125 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। सो टोटल मेरा जो पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का ही होने वाला है, क्योंकि हमारे 200 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स का होगा। ओके, अगर फर्दर अब आप यहाँ पे बात करोगे एडमिशन प्रोसीजर, हाँ जी सर, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब एडमिशन प्रोसीजर में आपसे देखो कुछ चीजों को समझना जरूरी है। Admission to MS Form, M.Form program will be conducted through the physical counseling process. Counseling would be based on the merit obtained by the candidates in common entrance examination conducted in the morning session under the admission to the MS Form, MBA और M.Form की बात करेंगे। Candidates need to attend counseling at Naipur, Guwahati physically। जरा इस बात ध्यान दीजिएगा। लास्ट ईयर तक क्या होता था, ऑनलाइन ही हमारी काउंसलिंग हो जाती थी, हमको फिजिकली नहीं जाना पड़ रहा था। बट जैसा कि कोविड के पहले होता था, इस बार फिर से वही चीज ला दिया गया है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो हमारी फिजिकली होगी, यानी नाइपर गुवाहाटी सेंटर पे जाके आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा और अवेलेबल सीट्स के अकॉर्डिंग आपको वहां पे अपना ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं फार्मा एमबीए की बात करूंगा तो वहां पे एक तो हमारा कंबाइंड मेरिट लिस्ट हमारा होगा ही अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन 85% वेटेज आपके मार्क्स का मिलने वाला है और 15% वेटेज जो होगा वो आपके ग्रुप डिस्कशन का होने वाला है, और उसके बेसिस पे एक फर्दर हमारी रिजल्ट या मेरिट बनाई जाएगी फॉर द फार्मा एमबीए। तो ये थोड़ा सा पहले जैसे होता था ना कोविड के पहले, उस वाले पैटर्न को इन्होंने फिर से यहां पे रिलीज कर दिया है। अब कोई टीएडीए नहीं होगा तो आपको पर्सनली अपने खुद से जाना पड़ेगा और एडमिशन आपका होगा, काउंसलिंग करा के आपको आना है। अच्छा, अगर आप वहीं पे बात करोगे, सेम वही एमटेक प्रोग्राम के लिए भी होने वाला है कि उसके लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अलॉटेड सीट जो कैंडिडेट्स को मिल जाएगा उसको वहां पे फीस इमीडिएटली सबमिट करना पड़ेगा, यानी अगर आप वहां पे काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको फीस भी लेके जानी है, क्योंकि अगर आपको सीट मिलती है तो आपको वहां पे फाइनल फीस सबमिट कर देना है। ड्यूरिंग द एडमिशन फॉर्म की जो फीस है, जो एडमिशन टाइम की फीस है, वो आपको वहां पे सबमिट करना है, जो मैं भी आपको बताने भी वाला हूं कि कितना फीस आपको यहां पे लगने वाली है। अच्छा, अब एक चीज बात आती है कि द कैंडिडेट्स हु आर इन द 4th ईयर, तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि काउंसलिंग से पहले आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जो मैंने आपसे बात किया था कि अभी आपको जीपैट के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, केवल टिक करना है। लेकिन जब आप नाइपर की काउंसलिंग अटेंड करने जाओगे तब वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाने वाला है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर डिग्री मस्ट अपलोड द डिग्री, और उससे पहले मतलब आपको क्वालिफाई, आपको वहां पे पहले अपलोड करना पड़ेगा, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। इवन सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर दी जानी है। आपको एनेक्सर फॉर्म जो दिया गया है इस पीडीएफ लास्ट में, वो आप फॉर्मेट भी देख लोगे कि हमारा एससी एसटी का क्या फॉर्मेट है, ईडब्ल्यूएस का क्या फॉर्मेट है, ओबीसी का क्या फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको पहले से ही अपना रेडी रखना है। नाउ अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे फेलोशिप मिलती है, क्वालिफिकेशन ऑफ जीपैट, गेट, नेट, एनी अदर नेशनल फेलोशिप इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग एडमिशन टू ऑल मास्टर प्रोग्राम। मींस आप अगर जीपैट क्वालिफाइड हो तभी आप इनके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और फॉर द मास्टर एडमिशंस वैलिडिटी ऑफ द अबव फेलोशिप स्कोर कार्ड इज मस्ट, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, since due to the delay in the GPAT result declaration, all the candidates are provisionally allowed for the NIPER JEE 2024 examination। आप अभी फॉर्म फिलिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो आपको फिल करने के लिए ये सभी को एलिजिबल कर रहे हैं। If any candidates fail to submit the scorecard at the time of the physical council, जब आपका काउंसलिंग होगी ना उस समय आपको आपका स्कोर कार्ड वहां पे प्रोड्यूस करना है। अगर आप वहां पे वैलिड स्कोर कार्ड प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और किसी और को वहां पे अलॉट कर दिया जाएगा। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये सारी चीजें लगा रहे हो तो वो भी आपका वैलिड होना चाहिए, जो आपके पास उस समय आपके हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, फीस स्ट्रक्चर में भी चेंज हो गया है थोड़ा सा। ड्यूरिंग द एडमिशन
आपको कुछ फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, वो बाद में कुछ उसमें से रिफंडेबल भी है। यानी आपके यहां पे जो एडमिशन फी है 5000 फॉर द ऑल द कैटेगरी, एलुमिनाई फी सेम है, हॉस्टल एडमिशन फी सेम है, ग्रुप इंश्योरेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आर सेम, एंड सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल है, यानी आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये 27,500 रुपीज आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रिफंडेबल है तो ये भी आपको इनिशियली सबमिट करना है। और प्लेसमेंट फी जो है 4000 वो सबके लिए कॉमन है। सो टोटल अगर मैं बात करूंगा, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हो, सभी को 52,496 एडमिशन फीस कंबाइंडली देना पड़ेगा। और साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अगर मैं आपसे बात करूंगा तो फर्स्ट सेमेस्टर यानी यहां पे ईच सेमेस्टर की जो फीस होने वाली है, ट्यूशन फीस फॉर द जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जबकि एससी एसटी के लिए हमारा जो ट्यूशन फी है वो कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पे क्या हो जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, स्पोर्ट्स फी, कंप्यूटर कंटीजेंसी, मेडिकल चार्जेस, हॉस्टल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बेनिवोलेंट फंड, लेबोरेटरी फी, लाइब्रेरी फी, टोटल मिला के जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 53,000, और वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है तो 27,306 रुपीज। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो आपका जो इनिशियली अभी ब्रेकअप मैंने आपको दिखाया और प्लस आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, इन दोनों को सबमिट करना है ड्यूरिंग द एडमिशन। सो टोटल अगर बात किया जाए, पेबल ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को यहां पे फीस सबमिट करना पड़ेगा 1,05,824 रुपीज, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहां पे 79,802 रुपीज सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें से आपने पहले भी देख लिया 27,500 लगभग हमारा रिफंडेबल है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जबकि फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर टू द फोर्थ सेमेस्टर वहां पे आपकी जो फी होने वाली है फॉर द जनरल 53,000, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और जबकि एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 27,306 रुपीज होने वाली है। लेकिन एडमिशन टाइम पे आपकी फीस यही लगने वाली है, तो थोड़ा सा इसको जरूर एक बार पहले से आप अपनी पूरी रेडी प्लानिंग कर लीजिएगा। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे एमबीए की अगर बात किया जाए, हाँ, तो यहां पे सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सिंस एमबीए की सीट्स रिड्यूस की गई हैं नाइपर, अहमदाबाद और हैदराबाद में, केवल अब कहां पे है, नाइपर, मोहाली में, तो इसकी फीस भी पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज कर दिया गया है। अगर बात करें तो यहां पे जो शुरुआत के सेम थे 52,496 रुपीज, लगभग वही हमारा देखने को मिल रहा है। इवन यहां से कुछ हमारी फीस हटा दी गई है, यहां पे भी रिफंडेबल वही है, लेकिन जो सेमेस्टर फीस है वो यहां पे होने वाली है 1,26,260 रुपीज फॉर द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 14,000 रुपीज। सो अगर मैं बात करूंगा ड्यूरिंग द एडमिशन ऑल द स्टूडेंट ऑफ द जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के फीस सबमिट करेंगे 1,78,756, और वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 66,788, और फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर टू द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द फार्मा एमबीए 1,26,000 पर सेमेस्टर फॉर द जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एंड फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 14,000 रुपीज यहां पे सबमिट करना होगा फॉर द रिमेनिंग 3 सेमेस्टर्स की मैं बात करूंगा। तो हाँ, थोड़ा सा ये फीस इस सेक्शन में खासतौर पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर ओवरऑल मैं इसको लेके चलूंगा तो लगभग यहां पे अराउंड आपको 5.5 लाख रुपए के आसपास की फीस हो जाएगी फॉर दिस कैटेगरी के लिए, तो टोटल कोर्स कंप्लीट करने के लिए लगभग की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरा कैलकुलेशन हो सकता है। नाउ अब अगर आप इन सारी कंडीशंस, इन सारी शर्तों पे अपने आप को तैयार पाते हो कि नहीं मुझे ये चीज बेस्ट है और मुझे इस पे ही जाना है, चाहे फार्मा एमबीए हो, चाहे एमएस फॉर्म हो, चाहे एमटेक हो, चाहे हमारा फार्मा एम फार्मा हो, तब आप नाइपर जेई 2024 का फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और
अगर मैं आपसे यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की बात करूंगा तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो फुल बनाऊंगा, जिस कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अभी आपको क्या क्या सबमिट करना होगा वो आपको उस पार्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।